भी पड़ेगा जो साहब, तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए आपको दोबारा भी यहाँ आना पड़ेगा, ये सांत्वना नहीं। अरिजीत शाश्वत चौबे जी उन्होंने कहा कि इस बिंदु की लड़ाई जो है आज से जिस बोले बिहारीपुर भदोरिया अध्यक्ष बिल्कुल सही बात बोले इन्होंने कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तो हम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले जानकारी दी। हमारे बच्चे चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हमारी माता जी बैठी, आपको प्रणाम करते हुए छोड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके सामने बच्चों को रखने के लिए ऐसो रोडवा के लिए ध्यान देता बढ़िया। अब ध्यान आपको पूरा हम कागज पोखा लेके आप बता रहे हैं। ठीक बोलिए आप। अपना मोबाइल एक मैंने कविता बोल रहे कंप्लीट कर देना। जोरदार ताली के साथ स्वागत। जी ठीक है पिताजी। हमारे जितने युवा साथी हैं उनके मित्र बन करके यहाँ आए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसके दिमाग में नहीं रखना है कि हम किसी दल के एक नेता हैं। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मोबाइल बंद हो रहा है, जरा खोलो। बात करते हैं। धन्यवाद। मैं एक खाली पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं विस्तार से बात करूँगा। आपसे बैठ के बात करने आए हैं। कवि और साहित्यकार भी मैं एक खाली पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं विस्तार से बात करूँगा। आपसे बैठ के बात करने आए हैं। चौबे से बात हो रहे हैं। आगे बसंत बनकर पीछे पर झट की जिंदगी में बदमन के सौरभ उठा रहे हैं। आज हमारा भाग जागे तो चौबे जी नीचे से बोल रहे हैं। सागर है कितना बड़ा, वो गागर में समा रहे हैं। सागर है कितना बड़ा। मेरे गांव की रक्षा के लिए इस धमनियों में जो बह रहा है खून, उसको बहाना भी पड़ेगा जो साहब, तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए आपको दोबारा भी यहाँ आना पड़ेगा। ये सांत्वना नहीं चलेगा, ये कार्य चलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप यहाँ के अनुमंडला पदाधिकारी हैं, तो आपका जो रोल है वो ये होना चाहिए कि हमारे युवा भाई के कंधे पे आपका हाथ होना चाहिए। आप एक युवा हैं, हमारे अभिभावकों से कैसे बात करना। जो स्थानीय नेता अश्विनी कुमार चौबे जी के पुत्र जो आए थे, अरिजीत शाश्वत चौबे जी, उन्होंने कहा कि इस बिंदु की लड़ाई जो है आज से जिस समय की डीपीआर तैयार हो रहा था, हमारे पिताजी यहाँ के डीपीआर के बारे में सारा अवगत करा दिया गया है। ये जो बाईपास का जो अधिकारी लोग हैं, एनएचआई के जो अधिकारी लोग हैं, ये उनको बरगला रहे हैं। ये तो आवाज बहुत पहले से है, ये कैसे नहीं बना, ये आश्चर्य की बात है। और अभी जो प्रशासन, हमारे सांसद महोदय जिस दिन से आए थे, उस दिन से जो प्रक्रिया चल रही है, जो आश्वासन दी गई है, उस पर कार्य हो रहा है। और कल यहाँ एसडीओ साहब भी आए थे, जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार आए थे, और यहाँ 3 प्रस्ताव लेके गए हैं। एक तो यहाँ फूड पार्क, दूसरा अंडरपास और ओवरब्रिज का, ये तीनों लेके गए हैं।
और पहले जो बहाना बना रहे थे वो एसडीओ साहब ये बोले कि जो इसमें सेलेक्ट होगा वो किया जाएगा, अन्यथा सब भी किया जा सकता है, जितना होगा एक्स्ट्रा किया जाएगा। लेकिन हमारे एसडीओ साहब जो आए कुछ गर्म रुख में आए थे, वो बाद में शांत हो गए। जब बताया गया कुछ तो शांत हो गए। वो बोले कि आप लोग सभी नेतागिरी कर रहे हैं, और वहाँ जो वस्तु विषय रखा गया था उसमें बोला कि क्या हम प्रशासन को फोन करूं क्या। उन्होंने फोन तक निकाल लिया। उसके बाद अर्जू विनती किया गया, तब वो अपना नरमी भाव लाए और बैठक में बातचीत की। समाप्त कर दिए क्या? नहीं, हम लोग ये धरना जो है अनिश्चितकालीन तक हम लोग आदेश कराए हैं डीएम साहब से, और ये अनिश्चितकालीन तक चलते रहेगा। सिर्फ हम लोगों ने आज ये बदलाव किया है, एसडीओ साहब ने जो यहाँ दिशा निर्देश दिए, हम लोगों पे जो गर्म हुए माइक के लेके, तो माइक हम लोगों ने बंद कर दिया है। इसलिए मैंने आप लोग अभी जो हमारे नेताजी आए थे अरिजीत सांसद चौबे जी, हम लोगों ने मुखारबिंद से ही उनको सब कुछ अवगत कराया, और उन्होंने सब कुछ मुखारबिंद से ही कहा। और मैंने अपना एक जो डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था उसको भी उसके हाथ में सौंपा सभी के समक्ष, और उन्होंने आश्वासन दिया कि दीपावली तक में इसका कोई न कोई निर्णय। थे जनता जनार्दन के बीच में, और हमारे विनय बाबू पैक्स अध्यक्ष जो बोले, बिहारीपुर भदौड़िया पैक्स अध्यक्ष, बिल्कुल सही बात बोले इन्होंने। जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तो हम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले धोखा हो चुका है, और धोखा का हमें डर है। यदि आगे मुकर जाएंगे पदाधिकारी तो हम उसके आगे पीछे क्या करेंगे, फिर हमें यही काम करना होगा। उससे अच्छा हमारा कार्य धरना जारी रहेगा। यदि हमारे कार्य में प्रारंभ कर देंगे तो हम अपना धरना स्थल से हट जाएंगे सभी जनता जनार्दन। और हम नौतनगर से प्रखंड अध्यक्ष पूर्व हैं पवन यादव, राष्ट्रीय जनता दल। और ये राजनीति का खड़ा नहीं है, ये सभी जनता जनार्दन की मांग है कि यह जो है हम लोगों को 5 लाख की आबादी है, यहाँ से अमरपुर से बांका होते हुए दरियापुर राधानगर, ये मेन मुख्य मार्ग है। और जनता का मांग है कि यह जो अंडरग्राउंड चाहिए या बाईपास चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए, और हमें अंधकार में मत रखें। हमारी जो मांगे हैं, जनता की जो मांगे हैं, उसको पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। अर्जित जी आए और काफ़ी समय हम लोगों के बीच से बिताए, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उन्होंने हम लोगों के बीच आकर जो भी अपना प्रस्ताव था रखा, और सहयोग भी जहाँ तक है उनका उन्होंने दिया, और आगे भी देंगे, ऐसी बात कही है। और आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो जनता के हित में मतलब कि होना चाहिए, वो चीज़ हर हाल में होगा। हम उनके साथ हैं और लगे हुए हैं। और पब्लिक को जहाँ तक है नुकसान जो इस अभी वर्तमान स्थिति है, इस चीज़ को थोड़ा देखते हुए वैसा नहीं रहेगा। स्थिति अभी से बहुत बेहतर होगा और देर ही होगा।